पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर अपनी तरफ से और अपने समाज की तरफ से और साथियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का मुद्दा एक अंधेरे को रोशनी दिखाने वाला मुद्दा। हमारा पानीपत का समाज चाहता है कुछ बातें जो अंधेरे में हैं उन बातों को समाज के सामने लाया जाए। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला कि 11 दिसंबर को करनाल में ब्राह्मणों के नाम से एक ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा, लेकिन आज तक पानीपत के ब्राह्मण समाज ने, हमारी संस्थाओं ने आज तक ये नहीं पता लगा कि उसका आयोजक कौन है। हमारे भाई कुछ साथी करनाल से, हमने उनसे पता करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बताया कि सरकार का प्रोग्राम है। लेकिन जो निमंत्रण देते घूमते हैं उनसे बात करते हैं कि हमें इसका पता नहीं, मालूम नहीं। जब आज तक किसी ने ये नहीं पता इसका आयोजक कौन है। पानीपत में भी प्रोग्राम हुए हैं, 2013 में भी प्रोग्राम हुआ था। अब भी पानीपत की सभा ने, पानीपत के ब्राह्मण समाज ने 7 अगस्त को कालयाम पर 261 साल बाद पहली बार पेशवाओं की जयंती मनाई थी। वहां पर करनाल के जितने भी संस्था के प्रधान हैं सभी को जाकर यहाँ की संस्था के नुमाइंदों ने उनको निमंत्रण दिया था, लेकिन आज तक कोई निमंत्रण नहीं है। पानीपत में, पानीपत के अखबारों में खबर लग जाती है कि फला गांव में फलाने समाज के, फलाने समुदाय के लोग निमंत्रण देते हुए, जो यहां से पता चला, ये अखबारों के माध्यम से खबर लगी हुई है। लेकिन इसमें मेरे पानीपत का कोई भी ब्राह्मण समाज का कोई भी नुमाइंदा नहीं है। निमंत्रण देना कोई गलत बात नहीं है, कोई भी समुदाय का लोग किसी को भी निमंत्रण दे सकता है, सबका अधिकार है। लेकिन हम ये पता करना चाहते हैं कि निमंत्रण का आदेश किसने दिया, और ये निमंत्रण जो खबर लगी है ये कौन से गांव की है। मैंने अपने तरीके से पता भी किया, लेकिन उस गांव में किसी ने मेरे को ये नहीं कहा कि हमारे घर कोई निमंत्रण देने के लिए आया हुआ है। तो साथियों, पानीपत ब्राह्मण समाज जब तक ये पता नहीं लगेगा कि इसका आयोजक कौन है, इसका करवाने वाला कौन है और करने वाला कौन है, जब तक पानीपत का ब्राह्मण समाज निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा, और ना ही आज तक पानीपत के ब्राह्मण समाज के पास कोई निमंत्रण आया है। इसमें प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला कि इसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने 8 साल में आज तक ब्राह्मण समाज को कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपमान के सिवा इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। लेकिन हमारे समाज ने इस सरकार को 80% वोट दिए हैं। ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहां पर बीजेपी की जीत कर आए हैं जहां ब्राह्मणों ने 80%, 90% वोट उनको ना दिया। चाहे परावर की जमीन का मुद्दा हो, आप लोगों ने सभी ने पता है कि परावर की जमीन के मुद्दे पर माननीय श्री खट्टर साहब ने रोहतक में एक स्टेटमेंट दी थी कि जमीन ब्राह्मणों की है, लेकिन इसमें कुछ अड़चने हैं, उनको दूर करके 1 महीने के अंदर जमीन दी जाएगी। आप लोगों को पता है कि वहां पर एक कमेटी बना दी गई थी, उसने भी 21 दिन में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान करने के सिवा कुछ नहीं किया गया। आज तक परावर जमीन का कोई लेटर नहीं दिया गया। मेरे साथियों, ब्राह्मणों को पिछली सरकार में, जो ब्राह्मण कुल में कभी भूलने वाली बात नहीं है, पूर्व मंत्री श्री विनोद शर्मा जी ने 1 दिन का 70 अलग से चलवाकर बढ़वाकर ब्राह्मणों को दौड़ी की जमीन देने का अधिकार दिया। ब्राह्मणों को आर्थिक आधार पर ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, पंजाबी
इनको 10% आरक्षण देने का काम किया। ये ब्राह्मण समाज सदैव विनोद शर्मा जी का ऋणी रहेगा, उसका परिवार का ऋणी रहेगा। दिसंबर को ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, उसमें तो हम ये चाहते हैं हमारे 254 बच्चे जो पिछले 8 साल से एवीपी का रिजल्ट हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और वो बच्चे, एक बच्चे ने तो सुसाइड भी कर लिया, उसका रिजल्ट में नाम होने के बावजूद उसको नौकरी नहीं मिली, तो ये एक समाज के साथ अन्याय है। वैसे तो बीजेपी सरकार कहती है कि हम सरकार के मतलब समाज के हितैषी हैं, और फिर भी वो हमारा काम नहीं कर रही, तो तुरंत प्रभाव से इस रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए ताकि हमारे ये बच्चे रोजगार प्राप्त कर सके। और सबसे बड़ी हमारी मांग ब्राह्मण आयोग का गठन की है, क्योंकि ब्राह्मण आयोग गठन 12 राज्यों में लागू हो चुका है देश के, और हरियाणा इसमें पिछड़ा हुआ है। हरियाणा में ब्राह्मण की एक ऐसी स्थिति है, यहाँ तो ना तो किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है और ना ही हमारे बच्चों के पास रोजगार है। तो हम तो ये चाहते हैं, अगर मुख्यमंत्री हमारे समाज का वाकई में हितैषी है और हमारे समाज का वाकई में भला करना चाहता है, तो इसी रैली के अंदर ब्राह्मण आयोग के गठन की मांग को हमारे को लागू करे, ताकि समाज ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पक्ष में हो। और तीसरी बात हमारी ये है, अगदोड़ी की ज़मीन जो श्री विनोद शर्मा जी ने कांग्रेस के राज में ब्राह्मणों को उनकी इज्जत के साथ लौटाई थी, वो आज इस सरकार ने आते ही उसको वापस छीन लिया है। जो एसडीएम कोर्ट में मुकदमे दायर करके मालिकान के लिए लड़ाई लगी थी, अब वो केस फाइल नहीं होते। तो हमारी तो सरकार से और सभी बीजेपी के नेताओं से ये मांग है, ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करना अच्छी बात है, परशुराम जयंती मनाना अच्छी बात है, क्योंकि 36 बिरादरी के परशुराम जी हैं, ना कि अकेले ब्राह्मणों के। तो इन सभी बातों को लेकर जितनी भी हमारी समाज के मान सम्मान की ये लड़ाई है, आप इस रैली के माध्यम से हमारी को पूरी करें, यही हमारी मांग है। रही बात, अगर हमारे को कोई निमंत्रण देने हमारे समाज का कोई लीडर पानीपत में नहीं आएगा तो हम इस प्रोग्राम का बहिष्कार करेंगे। अगर ये बीजेपी का प्रोग्राम है तो सरकार स्पष्टीकरण दे, अगर समाज का प्रोग्राम है तो हम सभी का प्रोग्राम है, फिर हम इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे।